हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की सेशन में हम लोग लेकर आ गए हैं गाइड्स के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्णन करें। इन प्रशिक्षण यहाँ पे ना होगा समझना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का महत्व क्या है और वे गाइड्स को किन किन कौशलों कौशलों कहने का मतलब है कि स्किल्स से सुसज्जित करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो कि इसका स्टार्ट हो जाता है आंसर। और आंसर बताने से पहले जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे लगभग आप लोग 15 से लेकर 20 क्लास आप लोग को दिए जाएंगे प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या, तो गाइड्स के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम, समझे ना। तो चलिए इससे पहले हम लोग समझेंगे गाइड्स पर्यटन उद्योग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य गाइड्स को आवश्यक कौशल, ज्ञान और पेशेवर दृष्टिकोण से सुसज्जित करना होता है ताकि वे पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान कर सकें। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गाइड्स को पर्यटन स्थल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक जानकारी, संचार कौशल, सुरक्षा उपायों और अन्य आवश्यकताओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। तो चलिए आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या। और फर्स्ट पॉइंट बताने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर है 94 73 26 06 94 73 26 06। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या, तो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य। जो गाइड्स का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। सही जानकारी देना क्या है, तो सही जानकारी देना गाइड्स को पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में सही और सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे क्या, तो पेशेवर पेशेवर दृष्टिकोण अपनाना। कहने का मतलब है कि गाइड्स को पर्यटन उद्योग की आवश्यकताओं और मानकों को समझने और पर्यटकों से पेशेवर सम्मानजनक तरीके से पेश आने की शिक्षा दी जाती है। चलिए आगे देखेंगे सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया। सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया भी यहाँ पे सिखाया जाता है, दिखाया मतलब कि प्रशिक्षित किया जाता है। किस प्रकार से, तो गाइड्स को सुरक्षा नियमों और आपातकालीन स्थिति में पर्यटकों को कैसे मार्गदर्शन करना है इसके बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे समय प्रबंधन और यात्रा आयोजन। समय प्रबंधन और यात्रा आयोजन कहने का मतलब है कि गाइड्स को यह सिखाया जाता है कि वे पर्यटकों को समय प्रबंधन करते हुए यात्रा को कितनी कुशलता और संचालित कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है क्या, तो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार। प्रशिक्षण जो कार्यक्रम होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट में देखेंगे क्या, तो शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कहने का मतलब है यह कार्यक्रम आमतौर पर सरकारी या निजी पर्यटन संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसमें गाइड्स को पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक जानकारी, स्थानीय संस्कृति और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही गाइड्स को पर्यटन उद्योग के व्यावसायिक मानकों, नैतिकता और गुणवत्ता सेवा के बारे में भी शिक्षा दी जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो भाषा प्रशिक्षण। भाषा प्रशिक्षण किस प्रकार से है, तो पर्यटन गाइड्स को विभिन्न भाषाओं के कुशल बनाने में महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि जो पर्यटन गाइड होते हैं, पर्यटन गाइड जितने भी, तो अलग अलग भाषा, विभिन्न भाषाओं में कुशल यानी कि अच्छे तरीके से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए भी बनाते हैं महत्वपूर्ण जो कि ये कार्यक्रम होते हैं। खासकर यदि वे विदेशी पर्यटकों को सेवा दे रहे हो तो इसमें विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण शामिल होता है।
ताकि गाइड विदेशी पर्यटकों के साथ प्रभावी रूप से संवाद कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, बात कर सके। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है क्या, तो प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल या फिर व्यवहारिक प्रशिक्षण किस प्रकार से हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें गाइड्स को वास्तविक पर्यटकों के साथ कार्य करने का अनुभव दिया जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें जितने भी गाइड्स होते हैं उसमें वास्तविक पर्यटकों होते हैं, समझे ना, जो घूमने वाले लोग होते हैं, उनके साथ कार्य करने का भी अनुभव दिया जाता है ना? यह उन्हें अपने ज्ञान को लागू करने, पर्यटकों के जितने भी प्रश्न होते हैं उसे उत्तर देने और विभिन्न स्थितियों में प्रतिक्रिया देने में कौशल में सुधार करने में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्या, तो तकनीकी प्रशिक्षण किस प्रकार से हैं, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। इसमें गाइड्स को डिजिटल उपकरणों और उपयोग सिखाया जाता है, जैसे कि मोबाइल ऐप्स, नेविगेशन सिस्टम और अन्य तकनीकी संसाधन। नेविगेशन सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है जानते हैं? आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा-सा समझ लीजिएगा। नेविगेशन सिस्टम किसे कहा जाता है? जिसके माध्यम से आप लोगों को रूट पता चले। रूट कहने का मतलब है कि रास्ता पता चले कि किस प्रकार से किस रास्ते में मतलब कि कौन-कौन से जो कि महत्वपूर्ण स्थल हैं, है ना? कौन-कौन से संस्कृति वहाँ पे है, कौन-कौन से धरोहर हैं। है ना? तो नेविगेशन सिस्टम कहने का मतलब आप लोग सीधा रिलेट कर सकते हैं कि रास्ता बताने वाला भी जो भी सिस्टम होता है ना? उसी को नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है, नेविगेशन, है ना? और अन्य तकनीकी संसाधन जो पर्यटन सेवा प्रदान करने में मदद करते हैं। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तो स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण। स्वच्छता और संरक्षण प्रशिक्षण किस प्रकार से हैं? तो गाइड्स को यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे पर्यटकों को स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करें, ताकि स्थलों पर कई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, मतलब कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे गाइड्स को सुसज्जित करने वाले कौशल, यानी कि गाइड्स को जो सुसज्जित करने वाले कौशल कौन-कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। गाइड्स को ऐतिहासिक स्थलों, कला, संस्कृति और धार्मिक महत्व के बारे में गहरी जानकारी दी जाती है। वे यह जानते हैं कि किस स्थल का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है, जिससे वे पर्यटकों को सटीक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। आगे देखेंगे संचार कौशल। संचार कौशल कहने का मतलब है कि गाइड्स को प्रभावी संचार के बारे में प्रशिक्षित दिया जाता है, ताकि वे पर्यटकों से स्पष्ट रूप से संवाद कर सके। इसमें श्रोताओं को आकर्षित करने और उनकी रुचि बनाए रखने के लिए उपयुक्त भाषा और शैली का चयन करना शामिल होता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अनुकूलन और समस्या समाधान। अनुकूलन और समस्या समाधान किस प्रकार से होता है, तो गाइड्स को यह सिखाया जाता है कि वे पर्यटकों के लिए किसी भी समस्या समाधान कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मार्ग भ्रमण, परिवहन की व्यवस्था और व्यक्तिगत चिंताओं को सुलझाना। गाइड्स को तनावपूर्ण या फिर आपातकालीन परिस्थिति में भी शांति से कार्य करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पेशेवर आचरण और नैतिकता। गाइड्स को पेशेवर आचरण, नैतिकता और आदर्श सेवा मानकों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। यह उन्हें ग्राहक सेवा के उच्च मानकों को बनाए रखने में मदद करता है और पर्यटन अनुभव को सकारात्मक बनाता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तो सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार से हैं, तो गाइड्स को पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे कि आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया देना, प्राथमिक चिकित्सा, आपदा प्रबंधन की जानकारी देना। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है क्या, तो समय प्रबंधन और योजना बनाना। तो गाइड्स को यह भी सिखाया जाता है कि वे समय का प्रबंधन कर सकते हैं, ताकि पर्यटक सभी प्रमुख स्थलों का दौरा कर सके और यात्रा के दौरान कोई भी समय बर्बाद ना हो। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है संस्कृति और स्थानीय रीति रिवाज का सम्मान।
यानी कि वहाँ का जो भी संस्कृति होता है, जो भी वहाँ का स्थानीय रीति-रिवाज होता है, उसका सम्मान किस प्रकार से किया जाए, तो ये भी इसका बहुत ही क्या होता है, ज़िम्मेदारी हो जाता है, कार्य हो जाता है, जो कि सिखाया जाता है, समझे ना? तो गाइड्स को स्थानीय संस्कृति, रीति-रिवाज और परंपराओं के बारे में गहरी जानकारी दी जाती है, ताकि वे पर्यटकों को सही तरीके से निर्देशित कर सकें और स्थानीय समुदाय का सम्मान कर सकें। तो चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या, तो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का महत्व। गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ सुनिश्चित करना, क्या? तो गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ सुनिश्चित करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम गाइड को पेशेवर कौशल और ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वे पर्यटन स्थल पर उच्च स्तर की सेवा प्रदान कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पर्यटन स्थलों के प्रति सम्मान और सुरक्षा। किस प्रकार से है? तो गाइड्स को प्रशिक्षण देने से यह सुनिश्चित होता है कि वे पर्यटकों को न केवल सटीक जानकारी देते हैं, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। आगे आ जाएँगे, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है स्थानीय समुदाय की समझ। स्थानीय समुदाय की समझ किस प्रकार से है? तो गाइड्स को स्थानीय रीति-रिवाज और संस्कृति के बारे में प्रशिक्षित करना स्थानीय समाज के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद करता है, जिससे पर्यटकों को सम्मानजनक और जागरूक अनुभव मिलता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सकारात्मक पर्यटन अनुभव। सकारात्मक पर्यटन अनुभव किस प्रकार से हैं? तो अच्छे प्रशिक्षण से गाइड्स पर्यटकों को एक अस्थायी और सकारात्मक अनुभव देने में सक्षम होते हैं, जो पर्यटन स्थल की छवि को बेहतर बनाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष को समझेंगे। निष्कर्ष जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, समझे ना? तो चलिए निष्कर्ष बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, एक सेकंड, सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्या करें, तो प्रेस कर दें, समझे ना? ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज़ हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 73 26 06। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो साथ ही साथ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट हो तो आप लोग हमसे संपर्क करें, समझे? चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे। तो गाइड्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ना केवल उन्हें बुनियादी जानकारी प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें उन्हें उन कौशलों से भी सुसज्जित करते हैं, जो उन्हें पेशेवर रूप से कार्य करें, पर्यटकों के साथ संवाद करने और पर्यटन स्थल पर एक अद्वितीय और समृद्ध अनुभव प्रदान करने में मदद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल गाइड्स की पेशेवर क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि पर्यटन उद्योग में भी उच्च मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी किसी प्रकार कुछ भी अगर डाउट वगैरह होता है, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर देने का काम कीजिएगा, समझे ना? साथ ही साथ किसी प्रकार कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप लोग को जैसे ही हमको टाइम मिलता है, वैसे ही आप लोगों को रिप्लाई देने का काम किया जाएगा, समझे? और बहुत सारे जो कि 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बच जाते हैं, तो आप लोग को सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए जाएँगे। तो टेंशन फ्री रहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हो, आप लोगों को लगातार मिलते रहे। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहाँ पे आप लोगों को क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी डाउट वगैरह होते हैं, सारे के सारे क्लियर भी कर दिए जाते हैं। प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिनिमम आप लोगों को 20 क्लास दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। अगर आप लोग 20 क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में। आपको जो भी अथवा में भी क्वेश्चन रहेगा ना, सब भी मतलब आपको लगेगा जिस प्रकार से एग्जाम में कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ के आ जाएंगे। सब के सब क्वेश्चन जो कि हमारे पढ़ाया गया प्लेलिस्ट से ही आप लोगों को मिलेगा भिड़ेगा। तो टेंशन फ्री रहिए। आई मीन आप लोग बेहतर तरीके से जो भी क्वेश्चन आप लोग को जो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, उस क्वेश्चन को आप लोग छाट कर लिख सकते हैं। लेकिन एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो कि आप लोग बाहर हमारा पढ़ाया हुआ से आ सके। तो टेंशन फ्री रहिए, चैनल को सिर्फ सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को परिणत करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।